कल हमारी दीदी का एनर्जी लेवल बहुत डाउन था और उसी डाउन एनर्जी लेवल के साथ दीदी आई भी थी। और उसके बाद फिर शायद आज कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया होगा, है ना। कल किसी तरीके से बस वो थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम मिला था जिसमें अपने बाल की चुंडी सही करते हुए एक नई हेयर स्टाइल ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पर लगाया था उसने। उस हेयर स्टाइल के साथ साथ उसने कुछ टॉन्ट भी मारे थे और उसके बाद कुछ और भी बातें सामने आई हैं। हाँ, आज बग्गी के वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया कि पहले जैसा बॉन्ड अब बॉन्ड रहा नहीं। तो ड्रामे नौटंकी लो भाई साहब फिर से आ चुका है, एक नया इनके खेलों में पैतरा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गेम इनके होते रहते हैं, कवहियों गेम में कोनो कमी नहीं आती है, कभी किस तरीके से तो कभी किस तरीके से। लेकिन आजकल जो दीदी बोल रही हैं तो एड्रेस नहीं हो पा रहा है। कभी लगता है कि अंकुश अग्निहोत्री को बोल रही हैं, कभी लगता है कि बड़ी दीदी को बोल रहे हैं, और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि भाई कहीं बग्गी को तो नहीं सुना रही हैं। क्या कि बग्गी ने भी आज कुछ टाइटल लिख दिया कि भैया हम इतना ज़्यादा सबको खुश करने के पीछे नहीं लगेंगे, हम अपना नेल पेंट लगाएंगे और आधा घंटा या 1 घंटा अपने आप को ज़रूर टाइम देंगे, और जब उससे बोर हो जाएंगे तो अपने पति के सामने चले जाएंगे। क्योंकि बोला था, कुछ टिप्स भी उसने शेयर करे थे कि भाई अगर आप घर में बैठे हो तो टब में पानी भरो, उमा अपना पैर डालो और अकेले बैठी रहो, या तो कुछ और नेल पेंट वेंट लगा अकेले बैठे रहो। नहीं तो अगर खाली है तुम अकेले बैठे जाओ, ठीक है। तुम्हारा दिमाग काम करे ना करे, चाहे तुम खुश हो चाहे तुमको कोई बुलाए रहा है, तब हम कह दो हम नहीं बे, हम काम ही अकेले बैठे अपने साथ हम टाइम स्पेंड कर बे। और आजकल तो हमारी बग्गी बोल भी देती है बग्गा से कि सुन ना स्पीटे, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं अभी अपने साथ टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ। तो इससे हिंट मिल रहा है कि भाई साहब ऊपर वाले अब ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। अब 2-4 वीडियो में तो क्लियर भी हो जाएगा। अगर मुंह फुलावर हुआ होगा, प्यार मोहब्बत में टंटे आ गए होंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि दीदी ने कह दिया था कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो होता है ना वो अलग चीज़ होता है, और वीडियो और ऑफ कैमरा में बहुत अंतर होता है। वीडियो में जो लोग दिखते हैं जो बोलते हैं वैसे नहीं होते हैं। अब ये एक चीज़ बताओ, अंकुश के लिए है या ये छोटी के लिए, मतलब छोटी तो बोल ही रही है, या फिर बड़ी जज्जी के लिए है या फिर बग्गी के लिए? क्योंकि यहाँ पर ऑन कैमरा दिखावटी चीज़ें अब अंकुश के लिए भी दीदी बोल सकती है और बग्गी के लिए भी बोल सकती हैं, और हाँ बड़ी जीजी को भी एड्रेस कर सकती है। तो भाई आपको कहा लगा ये जो दीदी के द्वारा की गई वार्तालाप थी कि भाई ऑन कैमरा जो दिखाया जाता है हंसी खुशी वो दूसरा चीज़ होता है, और ऑफ कैमरा लोगों का बिहेवियर ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आपको कहा लगता है कहा नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीदी कह रही थी मेरा एनर्जी लेवल मेरा इतना ज़्यादा डाउन था कि बस कैसो करके थोड़े मोड़े अपने काम निपटाई है, और वही के बाद सीधे जाके बैठ गई है कहाँ, भाई साहब बिस्तरा पे। और फिर उसने सोचा कि नहीं यार ऐसे काम चलेगा नहीं, तो फिर वो अपना बाल कंघी करते करते, भाई साहब देखो वीडियो भी बन जाएगा, और अपने झाड़ू ठूठी 4 बाल जितने भी बाल हैं उन सारे बाल को सही कर लो, कंघी करके चोटी हेयर स्टाइल भी बन जाएगा। तो कल दीदी ने बातों बातों में एक चीज़ कही थी। पहले तो टाइटल दीदी का ये था, मुझे मेरे बच्चे के साथ जीने दो प्लीज़। किससे कह रही थी दीदी? ये तो अंकुश के लिए है या फिर सब्सक्राइबर्स के लिए? कभी नहीं सुकून से रहने देते ये लोग। कौन से लोग? सब्सक्राइबर्स या अंकुश अग्निहोत्री? अच्छा, किसी को दीदी ये भी बोल रही थी कि तुम किसको एड्रेस करना चाह रहे हो? बताओ भाई दीदी, साफ साफ बोला करो, क्योंकि पहेलियों जाने कोई मतलब नहीं है कि तुम चाहे जितना एक्टिंग कर लो, चाहे जितने ड्रामे कर लो, ऊपर वालों की नज़रों से तो ना ही बच पाओगे। ऊपर वाला तो बहुत अच्छे जानिन रहा है, क्योंकि कर्मा चाहे हमार हो चाहे तुम्हार हो या फिर कौन और के हों, कर्मों से कोई बच नहीं पाता है। तो भाई दोस्तों हमको तो यही लग रहा है कि दीदी के भी कर्मा इतने अच्छे हैं कि उनसे भी कोई बच नहीं पाएगा। और दीदी, भगवान जी तुम्हें भी देखता है, भगवान जी हमें भी देखता है, भगवान अंकुश को भी देखता है। इस गोले में जितने भी प्राणी हैं भगवान तो हर किसी के ऊपर अपना लेंस मारे रहता है जूम करके। तो भैया अच्छा यू कांड कर रहे हो, बताते हैं तुम भी ऐसे ऐसे करके भगवान देखा ही करता है। समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? फिर दीदी कहती हैं, हाँ कौन बात कही थी?
दीदी का कहना था कि भाई अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा है, और भगवान भी आपके लाइफ में इसीलिए सारी चीज़ें करते हैं कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो और कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिल जाए कि भाई तुमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो यहाँ पर दीदी के कहने का तात्पर्य ये था कि अगर मैं ना झोला झपटा उठाए के यहाँ अपने तरफ आई हूँ, ऊपर अपना मकान बनाई हूँ, तो मुझे अब इसमें कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा है। और ईश्वर ने मुझे क्लियरिटी दे दिया है। सामने वाली पार्टी पूरे तरीके से जो नखरे कर रही है ना, तो उसके नखरे और उसके जो रिटम्बे हैं वो हम सब समझ गए हैं। अब दीदी को कोई न्यूज़ मिली है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों रहते हैं नदिया पार, बस नदीन का वो जो ब्रिज है उसी का भाई, एक इस किनारे एक उस किनारे, दोनों गांव अगल बगल हैं, है ना। तो जो अगल बगल गांव है तो यहाँ पर तमाम इनके जान पहचान के भी लोग हैं। अब हो सकता है कि किसी खबरी लाल को दीदी ने लगा रखा हो, अब हो सकता है कि कुछ जासूस वासूस वाला पैसा भी देती हूँ, या फिर दीदी के प्यार मोहब्बत में दोस्ती में कोई काम कर रहा हो। अब देख लो ना गंदे अड्डे वालों को। तो आपको क्या लगता है भाई साहब, दीदी लगातार बार बार ऊपर वाले का धन्यवाद दे रही कि भाई ईश्वर ने जो करा है ना बिल्कुल मेरी आंखों के लिए खोलने के लिए किया है। दीदी की आंखें खुल चुकी हैं दोस्तों। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं है, दीदी कह रही कि जब मैं अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग मेरे ब्लॉग से जलते हैं। यार लोग क्यों जलेंगे तुम्हारे ब्लॉग से, और किसी को समस्या क्यों होने वाली कि तुम ऐसे ब्लॉग क्यों बना रही हो, वैसे ब्लॉग क्यों बना रही हो। तुम्हारी मर्जी, जैसे ब्लॉग बनाने हैं वैसे ब्लॉग बनाओ। हम सबको कतई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। अब अंकुश को जलन हो रही है तो अंकुश से इनका क्या फर्क पड़ रहा है, और अगर बग्गी को जलन हो रही तो बग्गी तो अपने आप ही अकेले चना भार फोड़ने चली है कि हाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले वन वुमन आर्मी हूँ और मैं अपना वीडियो बना लूंगी। कबो मांग बेंदी लगा खेतों में जाके परपंच करूंगी, तो कबो कहूंगी कि टब में पानी भर के अपने साथ अपना अकेलेपन के साथ टाइम स्पेंड करो, तो कबो कहूंगी कि तुम सेल्फ लव करो। तनिक बहुत ही सारा चीज लेक्चर मैंने बड़ी दीदी से सीखा है तो वही देती रहूंगी। तो भाई साहब ये जो दीदी ने कल मिला जुला वार किया है, जो शिकार किया है, तो कहीं ना कहीं बग्गेवा समझ तो गई भाई की है। और दीदी ऊपर ही रही हैं तो खाना पानी अच्छा नहीं, मम्मी जी सबके हिस्से का रोटी बना देती हैं तो यह मुंह पर दुई मार देती हूँ कि ले नास पेटी आल से तू रोटी ठूस ले। कहा कि भैया तुझे रोटी चाहिए, अब नहीं बनाऊंगी तो तू वहां पर त्रिया चरित्र करेगी, मुझे भी गाली खिलवाएगी। क्योंकि दीदी किसी की सगी नहीं है, दीदी तो कई बार मम्मी को भी टारगेट करवा देती है। जब पटना में यहाँ बैठी थी ना मम्मी, तब दीदी ने इतना त्रिया चरित्र करा था कि आपका कोई नहीं होता है, फलना ढिमका, मुझे इतना ज़्यादा फीवर है, टाइफाइड हो गया है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही काम। और उस टाइम बग्गी भी ट्रैकिंग करने चली गई थी तो लोगों ने बग्गी और बग्गा को भी खूब गरियाया, और मम्मी जी को तो बिना तेल पानी के लगाए लगाए गरियाया। यह नास पीटी तो वहाँ अपनी बिटिया के साथ, बड़ी बिटिया के साथ घुमन घुमाई कर रही है, और छटकवनी बिटवनी का यहाँ कुछ खाना पानी की व्यवस्था नहीं, टाइफाइड में बेचारी तड़पड़ा रही है। तब मम्मी जी बहुत गरियाई गई थी। आप सबको पता है दोस्तों कि मम्मी जी गरियाई गई थी। तो छुटकरने से कोई पंगा नहीं ले सकता है ना। बग्गी अभी नई खिलाड़ी है तो बग्गी इतना बढ़िया खेल नहीं खेलेगी, लेकिन अगर बग्गा चाहेगा तो बग्गी सबकी अम्मा निकलेगी, फिर इन सबको ना ऐसा चने में भुनेगी ना कि भाड़ों फूट जाएगा, चनों फूट जाएगा। लेकिन वही है कि जब तक बग्गा प्यार मोहब्बत निभा रहा है, जब तक अपना भाईचारा निभा रहा है, गाली खा रहा है, तब तक चल रहा है। लेकिन जब उसका सब्र का बांध टूटा तो वहीं पर सुरक्षा चक्र टूटा। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। लेकिन यार ये मुझे अंकुश के लिए नहीं लग रहा था जो दीदी ये बोल रही थी कि किसी को भी अगर मेरी जिंदगी में देखकर दुख तकलीफ होता है और मेरी खुशी को देखकर दुख तकलीफ होता है, जलन होता है, तो अपनी जिंदगी में फोकस करे, मेरी जिंदगी से मतलब ना रखे। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बग्गी के लिए था या फिर किसी और महिला के लिए था। आप लोग मुझे क्लियर कीजिएगा कि ये दीदी अंकुश को तो नहीं कर रही थी, ये किसी और महिला के लिए था कि कोई महिला ऐसी है जो दीदी की जिंदगानी को, दीदी के लाइफस्टाइल को देखकर जलती बनती रहती है। तो दीदी मतलब चुंडी से लेकर मुंडी तक मतलब पूरा भरी पड़ी थी कि आज हम उड़ेल देंगे, आज हम उड़ेल देंगे, जितना है ना निखालिन का दम लेंगे, लगी पड़ी थी निकालने में। उसके बाद कोर्ट पे भी दीदी आई थी तो यहाँ पर सीधे सीधे जिंदगी में जो चल रहा था उसके रिगार्डिंग था कि मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो सब मेरा कोर्ट कचहरी में चल रहा है, और मतलब उसके लिए मैं देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी होगा। अब फिर से कोर्ट कचहरी में आ गई हूँ।
मतलब भाई इनका तो अलग ही सीन चलता है। कभी कोर्ट कचहरी से इनको समस्या होता है, कभी हियरिंग पे जाती नहीं है, और कबो कबो इनको कानून पे, व्यवस्था पे पूरा भरोसा होता है, कबो कबो भगवान पे भरोसा होता है, कबो कबो इनका कहना होता है कि जो करता है भगवान करता है। कभी कभी कोई इंसान दोषी होता है तो कहते हैं घर तो उसका भी नहीं बसने देना। मतलब आज तक इस महिला को ये क्लियर नहीं है कि इसके घर का जो गिरना है या फिर इसके घर का टूटना है उसका रीजन भगवान है, एक्स है, ननद है, सास है, या इसका पति है, या फिर कोई दूसरी तीसरी महिला। ये भी इसको आज तक क्लियर नहीं है। अब लास्ट वाला जो था वो आप बताओ किसके लिए था कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही और मैं कर रही हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अकेले नहीं हूँ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रही हूँ, मैं सारा कुछ कर भी रही हूँ। अब ये सारी चीजें दीदी के आगे पीछे कौन करवा रहा है? दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है? दीदी किसको बोल रही थी कि मुझे किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। लोगों को बड़ी जलन होती है कि मेरे व्यूज क्यों अच्छे जा रहे हैं, इसका चैनल क्यों मोनेटाइज हो गया है, खुश क्यों है। भाई वाह जी वाह, क्या है ये, कैसा है ये? जो भी है जैसा भी है आप बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के समझ में आया होगा तो बताइएगा कि ये भाभी जी के लिए था या फिर किसी और के लिए था। मतलब पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए था कि आप लोग मुझे जीने दो, प्लीज मेरे बच्चे के साथ मुझे जीने दो, मैं अपनी जिंदगी में खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी फैमिली मुझे देख के अच्छा खुश होती है। तो फैमिली के लिए तो था नहीं। अब फैमिली में बग्गी आती है क्या दोस्तों, या फिर बग्गी नहीं आती है? भाई बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है। तो कल जो दीदी ने तीर चलाए थे कई लोगों के लिए चलाए थे, मतलब एक जगह बैठी हैं और कई जगह शिकार कर डाली हैं कि तुम हुआ तुम हो पिछवाड़म दे रहे, तुम हो तुम हो दे रहे, तुम हो तुम हो दे रहे। मतलब इतने तीर छोड़े ना, इतने तीर छोड़े ना कि भाई साहब हमें लग रहा था कि कल एक साथ ना सबको शिकार कर डाला दीदी ने। बाकी लोगों ने इनको सजेशन भी दिए हैं कि भाई एक काम करो, डाइवोर्स लो और आगे बढ़ो, है। पर लेकिन तुमसे कोई जलेगा क्यों जलेगा? जिसके पास जो चीज है वो नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास जलने वाला कोई चीज है ही नहीं। लो भाई साहब, किसी ने तो यूं भी लिख दिया कि तुमसे जलेगा तो कौन जलेगा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चीज है? कैसी जिंदगी तुम लेके जी रहे हो? ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, हैं? डाइवोर्स लो और बढ़ लो लाइफ में। क्या ये अंकुश आपकी कितनी इंसल्ट करता है? कितने सालों से वीडियोज में करता है। अगर लेकर जाना होता तो चला जाता आज तक। बहुत हो गया, मत गिरो इतना। मेरा हस्बैंड करके ना उसे भाव देना बंद कर दो, टोटली इग्नोर करो। तुम्हें लेकर जाता और तुम्हारे टाइटल्स लगा के पैसे कमा रहा होता यूट्यूब से। वाह जी वाह। तो देखो तुम्हारे भक्तों ने तुम्हें कितनी बढ़िया सजेशन दिया है, तो इसको फॉलो करो। और क्यों जाना यार, तुम दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। ना वो तुम्हारी शक्ल देखना चाहता है और ना तुम्हारे जैसा रहने वाला एनवायरनमेंट वहाँ है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तुम्हारे घर का अलग है। तो कुछ हो नहीं पाएगा। जिस प्रकार की आप स्वतंत्र लाइफ जीना चाहती हैं, कभी कितने बजे उठना, कभी कितने बजे उठना, तो ये तुम्हारे घर में पॉसिबल है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बात को मानो और तुम बढ़िया से जो कह रहे हैं ऊपर फोकस करो, ध्यान दियो। समझे दीदी? उम्मीद करते हैं तुम समझ गई होगी। तमाम लोगों ने दीदी को सपोर्ट भी करा है कि भाई साहब तुम ये जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं, जलने वालों को जलने दो और जलाओ, मसाल लगाओ। बाकी भाई साहब तीर बहुत जगह चले हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फिर बहुत सारे तीर, कमान, बाण, जो बम वम है ना, जो भी था सामान, विस्फोटक सामग्री, सबका यूज करके फिर दीदी निकलती है सैर पे कि अब हम लोग जा रहे हैं सैर पर। हम लोग मतलब सिड और दीदी, यूँ नहीं कि हम लोग बग्गी और बग्गा। वैसे खेतवा में बग्गी के साथ दीदी जरूर जाती अगर दीदी के साथ सब कुछ सही चल रहा होता। तो दीदी नहीं गए, उसका पति गवा है शूटिंग करने, ठीक है, या तो आशिमक लेके गए होगी, लेकिन दीदी नहीं गई हैं। क्योंकि जब दीदी जाती हैं तो बैकग्राउंड में या फिर अगल बगल थोड़ा एक दूसरे से बातचीत भी हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि मेरी दीदी के वीडियोज से कौन जल रहा है, क्योंकि ये किसी ना किसी को दीदी ने टारगेट किया है कि जब मेरे वीडियो पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो मैं कोई नाटक ड्रामा वरामा क्यों करूं। तो बग्गा से दीदी का अनबन चल रहा है का, क्योंकि बग्गा ही नाटक नोटंकी ज्यादा अपना दिखाता है, कंपोज करता है। और दीदी की ये भी कहना है कि भाई साहब हमारी फैमिली जो भी है यूट्यूब वाली, वो मुझे ऐसे ही देखना पसंद करती है, जो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जिसको मैं ऐसे ही पसंद हूँ, एज इट इज पसंद हूँ। तो ये जो दीदी ने बाण चलाए थे उसके बाद दीदी गायब हो गई है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब तक तो दीदी की वीडियो नहीं आई थी। जब तक अपलोड हो तब तक आ जाए तो दूसरी बात है।
पर बस मुझे मेरे बच्चे के साथ जीने दो। दीदी ने कहाँ गुहार लगाई थी। आप लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चूँकि दीदी लिमिटेड कमेंट्स रखती है, 84 कमेंट है और दीदी का जो वीडियो है ये 21,000 चला है। तो भाई कमेंट तो दीदी ने प्यार मोहब्बत भर वाले, जो भर भर के रियल वाला प्यार है वो डिलीट कर दिया है। बाकी आप लोग समझदार हो। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।